सेकेंड एग्जाम की कंप्लीट डिटेल, कौन कौन दे सकता है सेकेंड एग्जाम, क्या है सेकेंड एग्जाम की तारीख, सेकेंड एग्जाम के फायदे और नुकसान, सेकेंड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जानिए ब्लूप्रिंट। क्या सेकेंड एग्जाम की मार्कशीट में कुछ अलग लिखा होगा जिससे पता चले ये था सेकेंड एग्जाम। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों, मैं शुभम तिवारी अरिविहान के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। कर लिया है डिसीजन या अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि सेकेंड एग्जाम देना है कि नहीं देना, तो मत होइए परेशान, क्योंकि आपके साथ खड़ा है अरिविहान। देखिए, आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, पर अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आज ही कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। पर देखिए, एग्जाम की डेट आ चुकी है, एग्जाम आपके 7 मई से लेकर 19 मई तक है। अब इन सब चीजों से हटकर अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जिंदगी दोबारा मौका दे न दे, एमपी बोर्ड आपको मौका देने जा रहा है और इस मौके का फायदा उठाइए और तैयारी कीजिए। चाहे आपके नंबर कम रह गए हो या फिर आप अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए हो, आप दोनों के पास मौका है। चलिए, मैं आपको सारी ऑफिशियल जानकारी दे देता हूं और आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपके सामने कि सेकेंड एग्जाम जो है वो क्यों है, तो दूसरा सबसे पहला कारण तो ये है कि भैया आप अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। पर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कोई भी कारणवश आप फेल हुए हैं, आप अपने साल को बचा सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। क्लियर है? इस चीज को याद रखना, और ये कोई अनऑफिशियल नहीं, बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी है। ये मौका आपको एमपी बोर्ड खुद देने जा रहा है। क्लियर है? अब आप पहले अपना कंफ्यूजन दूर कर लें। भाई बहुत सवाल पूछते हैं, आप अपने दिमाग में क्लियर रहें। हम आपको हर एक जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि कौन से स्टूडेंट देख सकते हैं। तो फेल स्टूडेंट जो किसी भी विषय में फेल हो गए हैं, वो पर्टिकुलर एक विषय का दे सकते हैं और अपने आप को उस विषय में पास कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इस विषय में कम नंबर आया है, तो दोबारा तैयारी कीजिए और एग्जाम दे दीजिए। तीसरा को, अब कईयों के मन में अलग एक और डाउट आ गया है। क्या डाउट आ गया है कि सर हम चले थे दुबे जी बनने और बन गए चौबे जी। सर क्या बोल दिए? अरे मतलब हम चले थे हमारे नंबर इंप्रूव करने और कम हो गए तो क्या होगा? तो मत टेंशन लीजिए, इसमें भी जो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा, जिसमें आपके ज्यादा नंबर होंगे, वही मान्य होगा। किसी का डाउट यह है कि सर हम दूसरा एग्जाम देंगे तो क्या उस पर लिखा आएगा कि इसने दोबारा में पास किया? नहीं लिखा आएगा, बिल्कुल मान्य होगी मार्कशीट और उसमें ऐसा मेंशन नहीं होगा कि ये दोबारा पास हुए हैं। तो ये डाउट आपके क्लियर होते हैं? बिल्कुल। एग्जाम डेट कब से स्टार्ट है? 7 मई से। पर फॉर्म कब? 5 दिन बचे हैं, बस 5 दिन। भर दो भैया फॉर्म, है ना? आखिरी दिन तक मत बैठना। और 12th के एग्जाम भी 7 मई से स्टार्ट है और खत्म 12th के 25 मई को होंगे और 10th के 19 मई को होंगे। याद रखिएगा, स्टार्ट डेट दोनों की सेम है, एंड डेट अलग अलग है। कंफ्यूजन इसमें भी है, सर हमारे एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? तो आप 10th क्लास के बच्चों, आपके एग्जाम 19 मई को खत्म हो रहे हैं और 7 मई को शुरू हो रहे हैं। लगभग 19-20 दिन आपके पास है, लग जाइए। बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह, अर्जुन के आंख की निशाने की तरह बिल्कुल अपना निशाना मत चूकिए और पास होने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, अब क्या फीस रहेगी, कैसे फीस रहेगी? तो देखिए, एक सब्जेक्ट की फीस 500 रुपए रखी गई है, 2 सब्जेक्ट की 1000, उससे ज्यादा होता है तो बढ़ती जा रही है। टोटल चार्जेस 25 रुपए नॉमिनल रखे गए हैं। आप एमपी ऑनलाइन या अपने स्कूल में जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा, एमपी ऑनलाइन से भरिएगा फॉर्म, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, अच्छे से सही जानकारी डालिएगा और फिर तैयारी में लग जाइएगा। क्लियर है? अब फायदा क्या है और नुकसान क्या है? तो देखिए, इसमें क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपके पास दूसरा मौका है, आप अपना साल बचा सकते हैं। बेटा मेरे छोटे भाई बहन, आप अपना साल बचा सकते हैं। वो जो 26%, क्योंकि 73.42 बच्चे पास हुए हैं, तो वो 26% बच्चों के पास एक सुनहरा मौका है कि वो अपना साल बचा ले। याद रहेगा। दूसरा क्या है कि किसी कारणवश, मान लीजिए किसी के यहाँ पे कोई डेथ हो गई हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या किसी के यहाँ कोई शादी हो, खुशी दुखी किसी कारणवश भी उसका कोई एक पेपर बिगड़ गया था, तो भैया आप इस बार अपने उस
पेपर के अंक को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे चीजें आपके पास रहेंगी और सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि नंबर बढ़ गए तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छी डिग्री मिल जाएगी, अच्छी डिग्री मिल जाएगी तो अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो जीवन सेट हो जाएगा। तो यहां मिल रहा है वो दूसरा मौका, समझ गए हो? बिल्कुल। नुकसान क्या है? तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नुकसान ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। इससे बुरा हुआ तो ये अच्छा तो था ही, ये वाला ही रिजल्ट मान होगा। बस एक छोटा सा नुकसान जो है कि गवर्नमेंट की वो 25,000 वाली स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो जो पिछली जानकारी है वो मेन परीक्षा में ही गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा मिलता है, आपको सेकंड एग्जाम में नहीं मिलेगा। पर बेटा हमारा साल बच जाएगा, तो ये इस फायदे का मत सोचिए, साल बचाने का सोचिए, वो हमारे करियर के लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब क्या करें सर अगले 20 दिन, कैसे करें? तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट फॉलो करो। मतलब क्या हुआ सर? देखो, जब आप किसी किताब से पढ़ते हो या एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे लिखा है इस चैप्टर से इतने ही मार्क्स का आएगा, तो उस वेटेज के हिसाब से पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले पढ़ो, है ना? शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने जो टॉपर दोस्त हो, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके नोट्स लेके पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप रेगुलर, अब तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 जितना पढ़ सके उतना पढ़िए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। पर अंधा की तरह नहीं पढ़ना है, कहीं भी तीर नहीं चलाना है, बिल्कुल फोकस होके तीर चलाना है। और कहां चलाना है? आपको बिल्कुल स्कीम के अनुसार, ब्लूप्रिंट के अनुसार तीर चलाना है। याद रखिएगा, है ना? याद रखिएगा ये चीज। अब मेरे सामने बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, वो भी मैं ले लेता हूं, क्योंकि जरूरी थे वो डाउट वो पूछना। बाकी जो बच्चों के सवाल आ रहे हैं हमने यूट्यूब से उठाए हैं, इन सवालों को भी मैं पूछ लेता हूं। जैसे एक बच्चे ने पूछा है, अगर सभी सब्जेक्ट में पास है फिर भी क्या सेकेंड एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं बेटा, आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं और अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, अगर फर्स्ट एग्जाम में केमिस्ट्री में पास हूं और सेकंड में फेल हो गई तो क्या होगा? इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि बेस्ट माना जाएगा, तो आप जिसमें पास होंगी वही माना जाएगा। फाइनल रिजल्ट में बेस्ट मार्क कंसीडर किए जाएंगे, मैं बता चुका हूं। सेकंड एग्जाम देने पर 25,000 मिलेंगे क्या? अब तक की जानकारी के अनुसार आपको सेकंड एग्जाम के बाद 25,000 नहीं मिलेंगे। सेकेंड एग्जाम का पेपर सेम रहेगा या चेंज होगा? बहुत मासूम बच्चे ने सवाल पूछा होगा। बेटा सेम पेपर नहीं रहेगा, ब्लूप्रिंट वही रहेगा, उसके बाद पैटर्न वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, क्वेश्चन अलग आएंगे। पर इसके लिए आप 5 साल के PYQ लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करते रहिए, तो आप समझ जाएंगे और प्रैक्टिस से अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है? पैटर्न, अगर सेकेंड एग्जाम देने के बाद भी फेल हो जाएं तो क्या होगा? तो देखिए, आप मेरी बात ध्यान रखिए, ये सब मत सोचिए सेकेंड एग्जाम के बाद फेल हो गए क्या हो गया। आपको दूसरा मौका मिला है, बिल्कुल जी जान से लग जाइए और ये 20 दिनों में अपना सर्वस्व निछावर करके बस अपने परीक्षा पर ध्यान दीजिए और पास होइए, नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है? याद है? और कोई सवाल? सेकेंड एग्जाम दे मार्कशीट में क्या लिखा होगा? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा कि आपने सेकेंड एग्जाम। फॉर्म कैसे भरे तो मैंने बता चुका हूं, आप MP ऑनलाइन जाइए या फिर अपने स्कूल जाइए, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आप क्षणिक भर के लिए नाकामयाब हुए हैं तो लोग आप पर हंस रहे होंगे, तो मेरे लिए आपके लिए बहुत एक मोटिवेटेड लाइन है कि मेरी नाकामयाबियों पर हंसने वालों, मैं कोशिश कर रहा हूं, काश काश नहीं। तो ये काश काश नहीं करना है कि उस दिन फलाना ऐसा हो जाता तो मैं वैसा कर देता, गणित का वो सवाल ऐसा कर देता तो मैं पास हो जाता, इंग्लिश में वो मात्रा लगा देता या वो स्पेलिंग सही लिख देता तो पास हो जाता। वो सब समय चला गया, अब समय आपके सामने है और आपको बस अपना सब कुछ लगाकर पढ़ना है और अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। बाकी सारी परेशानियों के लिए आपके साथ अरिवियान खड़ा हुआ है, बस विश्वास रखिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपकी हर समस्या का समाधान लेकर। तो चलता हूं, जय हिंद, जय भारत।